मेघालय राज्य, ठीक है, मित्रोत्सव मेघालय, ठीक है। अभी ट्रिपल पी सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात आ रही है इसमें, ठीक है। अभी हम इसको बात करते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर, ठीक है। कौन सा मॉडल के आधार पर? प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर, ठीक है। मॉडल के आधार पर क्या हुआ है कि मॉडल के आधार पर इसका पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद का जो चरण होगा वो ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर होगा, ठीक है। सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार। ध्यान देना, ट्रिपल पी, ठीक है। ये जो टेक पार्क, इसको हमें बोल शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? टेक पार्क। इस टेक पार्क का जो टेक पार्क है ट्रिपल पी मॉडल पर, इसका क्या मतलब? सारी निजी भागीदारी। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन ये हमें पता है, क्वेश्चन किस तरह के, शिलांग टेक्नोलॉजी किस राज्य से जुड़ा हुआ है? पार्क मेघालय राज्य से। इसका उद्घाटन कौन किया? कभी कभी मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री किया, तो मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री नहीं किया। कॉनरॉड के संगमा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी के साथ यहाँ के पॉइंट को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक बार मेरे चैनल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टर्ब क्लासेस करके हमारा चैनल शुरू किए हैं, एक बार आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करके थोड़ा सा फटाफट बच्चों को, जो भी बाकी दोस्त है, उसको शेयर कर दीजिए, आकर इससे जुड़े और सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले, ठीक है। और दूसरी बात कि और नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है वो हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ठीक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और अगला पॉइंट होगा हमारा, जिसमें 2 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं भारत के, वो गुजरात से और उत्तर प्रदेश से हैं। वहीं उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कितने वर्ष। तो अब शुरू करते हैं छठा पॉइंट, ठीक है। छठा पॉइंट हमारा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसमें क्या हुआ है, और इतनी और लिख लीजिएगा, 2 नए रामसर स्थल शामिल, इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। शामिल, हाँ, अब ये ध्यान दीजिएगा कब मनाया जाता है ये? 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पहले मैं एक वो बता देता हूँ आपको, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें कौन कौन से 2 राम स्थलों को शामिल किया गया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि गुजरात और यूपी का, तो गुजरात का कौन है? खिजड़िया वन जीवारण, ठीक है। खिजड़िया और बखीरा 2 हैं, खिजड़िया और बखीरा, ठीक है। कौन कौन है? खिजड़िया, और कौन सा है? बखीरा। खिजड़िया, ये खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और एक बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों, अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का है और ये हमारा है इसका गुजरात का,
ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हुआ आपका। ठीक है दोस्तों, बाकी हम बात करेंगे और भी इसमें कि जो हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, ये 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में, ठीक है, ईरानी सर 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 ईरानी शहर, ये रामसर की बात कर रहा हूं, ईरानी शहर, ये ईरानी शहर रामसर, ईरानी शहर रामसर, ध्यान दीजिएगा, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख चिन्हित करता है। ठीक है, आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन में आर्द्रभूमि 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 पर कन्वेंशन को अपनाने, जो कन्वेंशन को अपनाया गया था, ये यही समय है, वो 2 फरवरी 1971 को, कहाँ, ईरानी शहर रामसर में। ठीक है, अच्छा रामसर की और भी बात कर दे, रामसर स्थल की बात करें, जो एक कैस्पियन सागर के तट देख रहे हैं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के तट की बात, कैस्पियन सागर के तट की बात। अब कैस्पियन सागर की हम बात कर दिए, तो कैस्पियन सागर के बारे में और थोड़ा सा मोटी मोटी जान लेते हैं। कैस्पियन सागर 5 देशों से, इसकी जो तट 5 देश इसके तटों से लगे हुए हैं। ठीक है, जिसके उत्तर पूर्व में कौन सा है, इसके उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, अब ये आप गड़बड़ जाएंगे कहीं उत्तर पश्चिम न कर दें, यही में उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन है, कजाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान है। ठीक है, और उसके बाद आपका है किर्गिस्तान, क्या है, किर्गिस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, अस्ताना, अस्ताना, आस्ताना है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के बाद ईरान है। ठीक है, ईरान है, ईरान के बाद आपका आता है, ये क्या नाम है, ईरान, ईरान के बाद आपका और एक देश है, ईरान है, ईरान तेहरान। ठीक है, ईरान हो गया, और उसके ऊपर रूस है, रूस के पहले एक और देश है आपका, क्या नाम है, मैंने नोट किया 2 पॉइंट, रूस है, हाँ, क्या है वो, अजरबैजान है। ठीक है, अजरबैजान, ईरान है, अजरबैजान है, अजरबैजान, फिर इसके लास्ट में कौन सा है, रूस है। ठीक है, ये सीमा से लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पॉइंट में मिस स्टैंडिंग हो थोड़ा सा, तो मैं पॉइंट जहाँ नोट किया उसको मैं वॉच किया भी। ठीक है, आपको साफ दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, चीज़ें तो बोलते तो गलत नहीं बताऊंगा, गलत चीज़ें आपके पास नहीं, सही चीज़ें हैं, अजरबैजान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, बाकी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हम, अगर से मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बता देंगे बाद में। ठीक है, शायद हमारे समझते तुर्कमेनिस्तान की राजधानी ताशकंद ही होगा, ताशकंद होगा, ईरान का हमारा तेहरान है, अजरबैजान का भी ध्यान नहीं है, चलिए ठीक है, जो भी हो, अजरबैजान का बाकू है, इसका बाकू है। ठीक है, इसका हमारे समझ से आप देख लीजिएगा एक बार, क्या नाम है, तुर्कमेनिस्तान का ये है, ताशकंद ही होगा हमारे समझ से, देख लीजिएगा, ताशकंद। बाकी रूस का मॉस्को है। ठीक है, रूस का मॉस्को है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, काफ़ी मैं अंदर डीपली में चला गया। और रामसर कन्वेंशन क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं पढ़ जाता हूँ कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, पहले तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक रामसर
स्थल वाला देश कौन सा है? यूके, यूके मैक्सिको, कौन सा है? यूके। ठीक है। सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश, रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? कौन है? यूके, यूके। फिर दूसरे पर कौन सा है? मैक्सिको है। यूके 175 है और मैक्सिको है दूसरे पर। ठीक, मैक्सिको 142 है कुल इसका। ठीक है, 142 है। थोड़ा हम ध्यान देते हैं 2020 की जो थीम है इसकी, 2022 की थीम है क्या है? सॉरी, 2022 की थीम क्या है ये ध्यान देना है, क्योंकि वो पॉइंट बना रखा है। क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ठीक है। और इसके बाद 2020 का इसी तरह 2021 का ले लीजिए पहले। 2021 का क्या है? वेटलैंड एंड वाटर्स। क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है। 2020 की क्या है? 2020 के वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया आपका थीम हो गया। तीनों थीम को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन कहीं से भी। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे कुछ चीज़ों का, खास तौर पर हमारे समझ से आप इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और हम बात करेंगे आर्द्रभूमि के वितरण में कि सबसे ज़्यादा भारत के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि किस राज्य में है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। एक क्रम में लिख देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि, कहीं पॉइंट लिख देता हूँ ये। ठीक है, बोलिए तो मैं मिटा दूँ कहीं। गुजरात, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात। गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उसके बाद है, उत्तर प्रदेश है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल है, और सबसे लंबी तटी वाला जो राज्य है वो गुजरात ही है। ठीक है, काफी लंबा तट है। ठीक है, जो लगा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा इसको आप नोट कर लिए होंगे हमें समझ से, तो चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष। दोस्तों, अब हम अंतिम अपने क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इधर को पॉइंट नोट कर लिए होंगे, मैं इधर तो बहुत देर से लिख रखा हूँ। ठीक है, मैं इतना ही मिटाता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। इतना ही मिटा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके हमें बताइएगा, सर ये दिक्कत है, और हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन को सब लाना शुरू कर देंगे। अब 1 सप्ताह का पूरा क्वेश्चन लाएंगे, बहुत जल्दी ला देंगे। चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष। घटना कितना हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किए हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भी वीर थे उनको क्या किए? उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, ठीक है। पहली बात, चौरी चौरा कांड कहाँ से है? इसका उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर।
चौरी चौरा कस्बा करके है। क्या है? चौरी चौरा कस्बा। ठीक है दोस्तों, कस्बा करके है, तो गोरखपुर है ये, ध्यान दीजिएगा गोरखपुर है। ठीक है, और भी पॉइंट की इसमें बात करें कि ये घटना कब हुई थी चौरी चौरा की? 4 फरवरी, हिंदी में लिख देता हूँ, 4 फरवरी 1922 को, 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 भाई क्या हुआ था? और इसमें क्या हुआ था कि हिंसक घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि किसानों के ये भीड़ ने क्या किया था, पुलिस थाने पर क्या किए कि आग लगा दी। ठीक है, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और वहीं पर क्या हुआ, जिससे कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिए थे, ये ध्यान देना है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, असहयोग आंदोलन था वो। ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या किए? वापसी। कब की बात है ये है 12 फरवरी 1922 की बात है। ठीक है, ये जो काम, इसका जो मामला था, ये 1920 से 1922 तक का मैटर था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आपको और भी पॉइंट अगर इसमें है तो मेंशन करा देंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें भी और भी इसमें क्या जानने का प्रयास करेंगे आप, थोड़ा सा और भी बात करेंगे। चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी को स्वयं सेवकों ने जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को ही चुना गया था। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट रहेगा, लेकिन इससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये खास तौर पर चौरी घटना का कि कितने वर्ष पूरे हुए? 100 वर्ष। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, किस राज्य की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कस्बा। और ये जो पीछे सालों में पूछता था 4 फरवरी 1922, ये हर एग्जाम में पूछे लगा है। और असहयोग आंदोलन वापस हुआ था। यूपी वालों तैयार रहिए सीधा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के तैयार रहिए। ठीक है, बाकी हमारा करंट अफेयर जो था इतना ही था दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये चैनल है, आप डिस्टर्ब क्लासेस करके है, जो डिस्टर्ब क्लासेस हमारा जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके, कमेंट करके हमें भी बताते रहिएगा सर ये चीज़, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे प्रेस कर देने से क्या है कि आपको नोटिफिकेशन में बीच बीच में हम 2-2, 3-3 मिनट का आपसे वीडियो डालना शुरू करूँगा। ठीक है, उसमें मतलब आपको इतना अच्छा होगा, खुद ही आप कहेंगे नहीं सर बेहतर हेल्पफुल होगा। उन एक तरह से हमारे पास न्यूज चैनल की तरह व्यवस्था नहीं, लेकिन हाँ एक वीडियो ही ऐसा अपलोड करेंगे जो आपको लाइन बाई लाइन आपको मैं बोर्ड पर लिखा रहेगा, मैं आपको अंडरस्टैंड करूँगा इसको। ठीक, इस तरीके से। बाकी दोस्तों आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप ध्यान दीजिएगा अपना भी, अपने परिवार का, और बाकी ओके, मिलते हैं 6 फरवरी के करंट अफेयर के साथ। बाकी 2, 3, 4 का मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ये सभी हो जाएंगे कुल मिला जुला के 1 सप्ताह का, इसमें 31 तारीख से है, 31 तारीख 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मिलाकर करंट अफेयर पूरा होने पर आपको मैं इसका क्वेश्चन बना करके सेट कर करके आपको PDF अपलोड करूंगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो कुछ आने की संभावना रहेगी उस तरीके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप नहीं भूलिएगा डिस्टर्ब क्लासेस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।